अग्निपथ योजना जिस दिन आया उस दिन से लेकर आज तक पूरा बिहार जल चुका है। पूरा बिहार जल के खाक हो गया है। अरबों की संपत्ति जो है वो नुकसान हुई है कि एक बोगी बनाने में 80 लाख से 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं। एक बोगी बनाने में और पूरे बिहार में 14 ट्रेन को जला दिया गया। ये किस तरह का आंदोलन था? 12 स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए हैं, डिस्प्ले तोड़ दिए गए हैं, पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया है। ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे कोई सरकार और कोई विधायक, कोई सांसद अपने घर से नहीं देगा। जब से ये सब शुरू हुआ है 25 लाख रुपए का टिकट जो है यात्रियों ने रद्द कराया है। समझिए कि रेलवे को कितना नुकसान हुआ है। हर जिला में लगभग 14 से 15 थाने को जला दिया गया है। थाने में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको जला दिया गया है। इस तरह तो एनटीपीसी का भी विरोध आंदोलन नहीं हुआ था। जितना इसका आंदोलन हुआ है उतना एनटीपीसी का नहीं हुआ। ट्रक, बस, जेसीबी सबको आग के हवाले, जो सामने आ रहा है आग के हवाले कर दो। दानापुर से कल एक तस्वीर आई थी, एक छोटी सी बच्ची को माँ जो है गोद में लिए भाग रही है, उपद्रवी जो है उनके ऊपर पत्थर चला रहे हैं। अगर आप आज आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जिस ट्रेन पर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसको आग के हवाले कर रहे हैं, अगर उसमें आपके घर वाले लोग बैठे रहेंगे तो क्या करिएगा? खुदा ना खास्ते आप जितने भी ट्रेन जले हैं ना, 14 ट्रेन विशाल जले हैं, 14 में से 10 ऐसे ट्रेन थे जिसमें यात्री बैठे हुए थे। छपरा से एक तस्वीर आई थी जहां यात्री बैठे हुए चिल्ला रहे हैं अंदर से, भैया मत मारिए, अब पत्थर चल रहे हैं शीशे पर। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। आज चौथा दिन हो गया लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लगाया गया है सेना में भर्ती को लेकर के, अग्निपथ योजना, इसका खिलाफ, इसके विरोध में 4 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के आड़ में कई जो असामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में देश भर में लगातार कई जगह कई ट्रेनों को फूका गया है। सिर्फ बिहार से अगर हम बात करें तो बिहार में इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। बिहार में सरकारी संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि अगर हम शुरुआती की बात करें तो शुरुआत जो हुआ था अग्निपथ योजना का विरोध बिहार से हुआ था और ये विरोध पूरे देश में फैलने लगा, पूरे देश के कई राज्यों में फैल चुका है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार में कितना नुकसान हुआ है इस अग्निपथ योजना के बाद से, कि उग्र छात्रों ने, उग्र उपद्रवियों ने कितना बिहार को नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी शशांक पांडे मौजूद हैं। शशांक पांडे, ये बताइए कि लगातार जो आज चौथा दिन हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज बिहार बंद बुलाया गया है, भारत बंद बुलाया गया है, ऐसे में कितना कुछ नुकसान हुआ है हमारे बिहार का? अग्निपथ योजना जिस दिन आया उस दिन से लेकर आज तक पूरा बिहार जल चुका है। पूरा बिहार जल के खाक हो गया है। अरबों की संपत्ति जो है वो नुकसान हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ है। बिल्कुल, आप समझिए कि एक बोगी बनाने में 80 लाख से 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं। एक बोगी बनाने में और पूरे बिहार में 14 ट्रेन को जला दिया गया। ये किस तरह का आंदोलन था? ये आंदोलन किस तरह का था? क्या इस तरह के आंदोलन करने से सरकार आपकी बातों को सुन लेगा? जिस तरीके से एक बोगी को बनाने में 80 लाख रुपए से 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं जी। पैसेंजर बोगी बनाने में 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक लगते हैं जी। वहीं एसी बोगी बनाने में 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं जी। 14 ट्रेन जो है वो जलकर राख हो चुका है। बिल्कुल, डिटेल है हमारे पास पूरा। 12 स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए हैं, डिस्प्ले तोड़ दिए गए हैं, पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया है जी। ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे कोई सरकार और कोई विधायक, कोई सांसद अपने घर से नहीं देगा। ये पैसे हमारे और आपके जेब से आएंगे। बिल्कुल, थोड़ी सी शांति होगी, जब आप थोड़े से शांत होंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पैसे कहां से आपसे लिए जा रहे हैं।
हो सकता है किसी सामान के दाम बढ़ा दिए जाएं और उसके बाद आपसे पैसे वसूले जाएंगे। बिल्कुल, इन सभी चीजों के लिए क्योंकि टिकट के दोबारा दाम तो पर- उसको बनाना है, उस बिल्कुल। ट्रेन को फिर से चलाना ही है, क्योंकि सरकारी संपत्ति का जो नुकसान किया गया है वो राष्ट्रीय संपत्ति आपकी थी। आप भी ट्रेन से चलते हैं, जाते आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन आपने अगर तोड़ फोड़ किया है तो नुकसान तो आप ही की हो रही है। नुकसान हो रहा है, ठीक है। जी। अगर कल को सब शांत हो जाता है, ठीक है, सब शांत हो जाता है, अगर ट्रेन का किराया पर व्यक्ति अगर 100-200 बढ़ जाता है तो आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपने कितना नुकसान किया है। कहां कहां ट्रेन जला। अमरनाथ एक्सप्रेस समस्तीपुर जंक्शन पे जला दिया गया जी। पहले दिन। बिहार संपर्क क्रांति समस्तीपुर जंक्शन पे जलाया गया। तीसरा पैसेंजर ट्रेन सुपौल में जलाया गया जी। चौथा पैसेंजर ट्रेन आरा में जलाया गया। पांचवा विक्रमशिला एक्सप्रेस लखीसराय में जलाया गया। छठा मेमो पैसेंजर फतुहा में जलाया गया। छपरा में ट्रेन जला, दानापुर में जला। बिल्कुल। ऐसे कई जगहों पर ट्रेन को जला दिया गया। भाजपा कार्यालयों में घुस घुस कर बर्बाद किया गया, सब कुछ तोड़ा गया। भाजपा नेताओं पर हमला हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया। और सबसे बड़ी बात, जब से ये सब शुरू हुआ है 25 लाख रुपए का टिकट जो है यात्रियों ने रद्द कराया है। समझिए कि रेलवे को कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल। बिहार से सिर्फ 25 लाख रुपए का टिकट रद्द हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 25 से 30 बसों को तोड़ फोड़ दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। जी। इसमें कुछ बसें सरकारी थी, कुछ बसें प्राइवेट थी, कुछ स्कूल की बसें थी, बिल्कुल। जिसमें आग लगा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट कार, आप अगर समझ रहे हो, अगर आप समझिए ना, एक इंसान को बाइक खरीदने में कितनी तकलीफ होती है, वो इंसान अगर कार खरीदता है उसे कितनी तकलीफ होती है, कैसे उसका वो शुद्ध भरता है और उसकी कार को EMI भरता है। उसके बाद अगर वो कहीं से सूदी पर पैसा लिए रहता है तो उसका किस्त भरता है, सब कुछ करने के बाद वो एक कार खरीदता है और उसके बाद उसकी कार को आप जला देते हैं, कितना तकलीफ होता है। कल जिस तरीके से दानापुर में 2 कार को जला दिया गया, वो व्यक्ति रो रहा था। हम लोग जब वहां रिपोर्टिंग करने गए, वो रो रहा था, मतलब नहीं बता पा रहा था, कह रहा था कि हमने क्या किया है, को हम लाए हैं अग्निपथ योजना, हम भी एक छात्र हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी जाना चाहते थे सेना में, लेकिन इस तरीके से मेरी गाड़ी को जला दिया गया, पूरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। हर जिला में लगभग 14 से 15 थाने को जला दिया गया है। थाने में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको जला दिया गया है जी। आग के हवाले कर दिया जा रहा है। इस तरह तो NTPC का भी विरोध आंदोलन नहीं हुआ था, जितना इसका आंदोलन हुआ है उतना NTPC का नहीं हुआ है। ट्रक, बस, JCB सबको आग के हवाले, जो सामने आ रहा है आग के हवाले कर दो। भाजपा दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। आप इसी देश के नागरिक हैं कि कहीं और से आए हैं। बिहार की संपत्ति अगर बिहार के युवा नुकसान कर रहे हैं, सही है, ठीक है, आप विरोध करिए, आंदोलन करिए, आपको कोई नहीं रोकता है। हम मानते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये योजना सही नहीं लग रही है, इसका विरोध करिए, लेकिन इस तरीके से उग्र आंदोलन, अरबों की संपत्ति 4 दिन में नुकसान हुई है, जलकर खाक हो चुकी है अरबों की संपत्ति। और एक और बात, आप जो आंदोलन कर रहे हैं, आपकी लड़ाई सरकार से है। आप किसी की गाड़ी को जला दे रहे हैं, किसी की एजेंसी, बाइक शोरूम में बाइक वाले का क्या दिक्कत है ये बताइए ना, जो शोरूम जिसका है उसका क्या कसूर था, उसके ऊपर हमला किए जा रहे हैं, उसके शोरूम के शीशे फोड़ दिए जा रहे हैं जी। क्या वो आम आदमी नहीं है? क्या वो सरकार का आदमी है? क्या वो सरकारी शोरूम है?
और जो ट्रेन आप जला रहे हैं, इसी ट्रेन से आपको सफर करना है। बिल्कुल। और खुदा ना खास्ते आप जितने भी ट्रेन जले हैं ना, 14 ट्रेन विशाल जले हैं, 14 में से 10 ऐसे ट्रेन थे जिसमें यात्री बैठे हुए थे। यात्री बैठे हुए थे। छपरा से एक तस्वीर आई थी जहां यात्री बैठे हुए चिल्ला रहे हैं अंदर से, भैया मत मारिए। अब पत्थर चल रहे हैं शीशे पर जी। यात्री रो रहे हैं। दानापुर से कल एक तस्वीर आई थी, एक छोटी सी बच्ची को मां जो है गोद में लिए भाग रही है, उपद्रवी जो है उनके ऊपर पत्थर चला रहे हैं। उनका क्या कसूर है? आप हर विरोध करिए, शांतिपूर्ण तरीके से भी विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है। अगर पूरे बिहार के युवा, अगर आपको आंदोलन करना है, विरोध करना है, आइए गांधी मैदान में बैठ जाइए। अगर इतने युवा अगर गांधी मैदान में बैठ जाते हैं, सरकार नहीं सुनेगी क्या? सरकार को सुनना पड़ेगा, मजबूर करिए ना आप। लेकिन इस तरीके से उग्र आंदोलन, आम जनता जो है, जिसको ना सरकार से कुछ लेना है, वो खुद अपना रोजी रोटी कमा रहा है, खा रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, आप उसके गाड़ियों को फूंक दे रहे हैं, उसके ऊपर हमले कर रहे हैं। अगर आप आज आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जिस ट्रेन पर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसको आग के हवाले कर रहे हैं, अगर उसमें आपके घर वाले लोग बैठे रहेंगे तो क्या करिएगा आप? 14 ट्रेन जली है पूरे बिहार में, सिर्फ बिहार में 4 दिन में 14 ट्रेन। देश छोड़ दीजिए, हम सिर्फ आज बिहार की बात करेंगे। सिर्फ बिहार में 14 ट्रेन जला है और एक बोगी को बनाने में 80 लाख से लेकर 3.5 करोड़ रुपए लगते हैं। पैसेंजर बोगी को बनाने में 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, स्टेशन पे जो छोटे छोटे दुकान जो लोग खोल के बैठते हैं ना, उनकी दुकानों को लूट लिया गया, लूट लिया गया। ये तो अराजक तत्वों का काम हो सकता है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात फिर से कह रहा हूं कि उनकी दुकानों को लूट लिया गया। जी, समझिए। कल एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था जिसमें आरपीएफ के जवान बगल के गांव में घूम घूम कर रेलवे से लूटा हुआ सामान बरामद कर रहे थे। ये अग्निवीर हो सकते हैं, ये सेना की तैयारी करने वाले लोग होते हैं। सेना की तैयारी करने वाले कभी लूटपाट नहीं मचाते हैं। बिल्कुल। एनटीपीसी वाले कभी लूट नहीं किए थे। एनटीपीसी का भी आंदोलन हुआ था, वो लूट नहीं किए, बैठे रहे राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठे रहे। हम लोग वहां सुबह से रात तक वहीं पर रिपोर्टिंग करते रहे। वो किसी भी दुकान को लूटे नहीं जी। उनकी संख्या बल भी अधिक थी और ना ही पुलिस पर उन्होंने पथराव किया। हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। इतना भी उग्र आंदोलन सही नहीं है। आप करिए विरोध, अग्निपथ का विरोध करिए, आप मत बनिए अग्निवीर, विरोध करिए, लेकिन इस तरह का विरोध न करें कि जिससे आम जनजीवन पर नुकसान पहुंचे। और ये जो भी आप नुकसान कर रहे हैं ना, ये हम पर और आप पर ही आने वाला है। ये कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई नहीं देने वाला है, कोई किसी के घर से नहीं जाएगा। बिल्कुल। आप किसी का घर नुकसान कर रहे हैं ना, वो भले अपने पैसे से बना लेगा, लेकिन अगर आप रेल जला रहे हैं, अगर आप सरकारी बस जला रहे हैं, तो उसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, आप ही की जेब से पैसा देना पड़ेगा। देखिए, तो साफ तौर पे हमारे सहयोगी शशांक पांडे ने बताया कि बिहार में कितना कुछ इस घटना में जो क्या कहें तोड़ फोड़ हुई है, क्योंकि दुख होता है जब हमारी राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके आड़ में जो असामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, उन्होंने किस तरीके से लाखों की, करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, परिवार को नुकसान पहुंचाया है, दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। तो इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि तमाम जो छात्र तैयार करने वाले हैं, जो जेन्युइन छात्र, जो सच में छात्र हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके पास डेडिकेशन है, उनके आड़ में जो कि उपद्रवी हैं, जो कि असामाजिक तत्व हैं,
उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है, उन्होंने इसको हाईजैक किया है और उनको बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि कानून इस पर क्या काम करती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि बिहार पुलिस अभी एक्टिव नज़र आ रही है, पूरी तरीके से सक्रिय नज़र आ रही है, जगह जगह छापेमारी किया जा रहा है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं स्टेशन पर हो या फिर तमाम जो रोड पर हो, चौक चौराहे पर हो, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से सभी जो संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर उनमें से कोई छात्र निकलता है तो उन पर तो केस दर्ज हो जाएगा, वो अब किसी अग्निवीर के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे में आपको भी सोचना है कि लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतंत्र में एक आंदोलन करने का एक तरीका होता है। हिंसा से आप कुछ नहीं कर सकते, अहिंसा के बल पर आप चल करके कोई भी रास्ता को हासिल कर सकते हैं। गांधी जी ने हमें सिखाया था, लेकिन आपने जो तमाम 4 दिन से लगातार जो कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल तरीका गलत है। हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम सच है, गलत है, झूठ है। आप इसको पढ़ें, इसके बारे में जानें, लेकिन आप जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, ये आपकी संपत्ति है। रेलवे आपकी संपत्ति है, आप उस पर बैठते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन आपने नुकसान, खुद का नुकसान किया है। सरकार भरपाई आप ही से करेगी। आने वाले दिनों में अब देखना होगा, भरपाई तो आप ही से होती है, लेकिन इसके बीच में, इसके आड़ में जो असामाजिक तत्वों ने क्या कुछ नुकसान किया है, इससे कहीं ना कहीं सेना में जो ओरिजिनल जाने वाले लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ज़रूर ठेस पहुंचा है, उनको कलंकित जरूर किया गया है। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे क्या कुछ और देश में भी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी इसमें बता रहे थे बिहार में कितना ट्रेनें जलाई गई है, कितना कुछ नुकसान हुआ है, राष्ट्र संपत्ति का नुकसान हुआ है और कई लोगों का जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। इसमें उनकी क्या गलती थी? सरकार ने योजना बनाया, सरकार के खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन करते, आक्रोश करते, लेकिन आपने जो राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बिल्कुल कहीं से जायज़ इसको नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।